हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं क्वार्टरली एग्ज़ाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5th का आपको पेपर करवाने जा रही हूँ। ये पेपर अभी हाल ही में हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। ये 2 घंटे का पेपर था और इसके मैक्सिमम मार्क्स थे वो 20 मार्क्स का था। ये 10 नंबर का आपका ओरल हुआ था बेटा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से पेपर करना था आपको। पेपर में कहाँ कहाँ नंबर कटते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। किस किस तरह से नंबर टीचर्स लोग काटते हैं। तो अगर उन चीज़ों को आप दूर कर लेते हैं और आंसर बिल्कुल परफेक्ट देते हैं तो आपके 20 आउट ऑफ 20 है, वरना कहीं ना कहीं आपके नंबर लेस होंगे। वॉट डज़ द वर्ड हीड मीन्स इन द पोम। तो पोम में हीड का मतलब क्या है? हीड मीन्स होता है नियमों का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, टू इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, टू ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, टू फॉरगेट मतलब भूल जाना और टू लाफ मतलब हंसना। तो हीड का मतलब नियमों का या आज्ञा का पालन करना, तो टू ओबे मीन्स भी यही होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही था। आपको आंसर में लिखना है टू ओबे या फिर ऑप्शन बी। आंसर नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी टू ओबे आपको कंप्लीट इस तरह से लिखना था और आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, है ना। और प्यारा सा ही होना चाहिए कमेंट भी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप दूसरा भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो, विच एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द पोम टू डिस्क्राइब बुक। बुक को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है? तो देखो, बुक कैसी थी अकॉर्डिंग टू पोम बताना है। तो बुक कैसी थी? मैजिक थी, है ना, जादुई बुकें थी, उनमें नया नया ज्ञान का भंडार भरा था। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं थी, उबाऊ, है ना, जिससे हम बोर ऐसा नहीं थे। हेवी भारी भी नहीं थी और पुरानी नहीं थी। कैसी थी? मैजिक बुक्स थी, क्योंकि इससे बच्चे को नई नई जानकारी मिल रही थी और उससे बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में। वोट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो। लम्पी मीन्स होता है बेटा डलेदार, है ना, और येलो मतलब होता है पीला। इंग्रेडिएंट मतलब होता है तत्व या सामग्री, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर खीर को किसने डलेदार और पीली बना दी थी? यानी कि खीर में फट गई थी ना वो खीर, उसमें लेमन मिला दिया था। तो यहाँ देखो, शुगर मतलब शक्कर, धनिया यूज़ तो फाड़ ही नहीं सकती दूध को ताकि लम्पी और येलो हो सके, ऐसा नहीं, लेमन ज़रूर है। कार्डामोम मीन्स होता है इलायची। तो आपका आंसर था लेमन और आपको लिखना था आंसर नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी, और लेमन आपको लिखना था। इसी तरह से यहाँ आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी आंसर मैजिक, ठीक। आगे चलते बेटा, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। द पोम सेज, कविता कहती है, बताती है, प्लास्टिक स्वर्ल्ड, यहाँ पर ये आर है बेटा, SWIRLS है ना, वेहल शुड प्ले। तो प्लास्टिक वहाँ तैर रही है जहाँ तैरना चाहिए, तो प्लास्टिक तो ऑलरेडी तैर रही है, तो प्लास्टिक तो नहीं होना चाहिए ना, मछलियों को तैरना चाहिए था। पानी में मछली होती तो फिश लिखना था आपको, ठीक। आप चाहते तो ये पूरी लाइन लिखनी थी आपको, और फिश जब लिखते तो आप अंडरलाइन करते थे, और अगर नहीं लिख पाते तो आंसर नंबर 4 ए और फिश लिख देते आप, ठीक। चलो आगे। ब्लेंड मीन्स क्या होता है? टेस्टलेस, स्वादहीन, है ना। तो स्वीट मीन्स तो मीठा होता है, तो आपको क्या लिखना? टेस्टलेस। तो आपको आंसर नंबर ऐसे, आंसर नंबर 4 का बी, और आपने लिख दिया यहाँ पर टेस्टलेस, या फिर पूरी लाइन लिखो तो अंडरलाइन कर देना इस तरह से। तो आप टेस्ट जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है वो लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी ही तरफ से स्पेलिंग लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है ना वो ही लिखो। कभी कभी अगर स्पेलिंग मिसप्रिंट हो जाती है तो आप करेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, टेस्टलेस। अब देखो, AEIOU में से आपको क्या करना था? कोई वर्ड यहाँ पर लिखना था और स्पेलिंग पूरी करनी थी। तो ये एयर के AIR एयर की स्पेलिंग है, तो आई बनना था। और ये वेदर है, WEATHER, वेदर मतलब मौसम, और एयर मतलब हवा, ठीक। चलें आगे। अब देखो, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। देखो, यहाँ पर हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, है ना। तो देखो बेटा, बोल्ड मतलब साहसी, और स्कैर्ड डरा हुआ। चाहते तो आप इन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट बना देते हैं, बोल्ड का स्कैर्ड और स्कैर्ड का बोल्ड। बट कुछ और भी होते हैं, जैसे बोल्ड मतलब साहसी, तो आप लिख सकते थे फियरफुल। क्या लिख सकते हैं? फियरफुल।
FEAR fearful, या फिर आप लिख सकते थे कावर्ड, COWARD, ऐसे, है ना, या कावर्डली भी कहीं कहीं मिलता है। स्कैर्ड, देखो इसका एक टिमिड भी होता है, क्या होता है, टिमिड, TIMID, टिमिड। तो इतने सारे थे, चाहते तो आप यही एक दूसरे को अपोजिट बना देते, चाहे इनमें से लिख देते। स्कैर्ड मतलब होता है डरा हुआ, है ना, तो आप इसका लिख सकते थे कॉन्फिडेंट, ठीक, आप ये लिख सकते थे, या फिर स्केड का बोर्ड लिख सकते थे, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको जैसे और भी वर्ड्स अगर कुछ याद है, जैसे काम वगैरह इस तरह, तो लिख सकते थे। काइंड मतलब दयालु होता है, तो अनकाइंड कर देते आप, या फिर क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, निर्दयी। हैप्पी, अनहैप्पी, अपोजिट लिखना है ना, अनहैप्पी, ठीक। इस तरह से ये भी आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पर आगे, व्हाट डज द पोम टेल अस टू डू विद प्लास्टिक। पोइम हमें क्या बताती है प्लास्टिक के साथ करने के लिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ से आंसर, द पोइम टेल्स अस टू रिसाइकल एंड रीयूज द प्लास्टिक। इस तरह से आंसर लिखना था, अभी मैं दिखा दूंगी लिखा हुआ। हु टोल्ड द एम्परर वॉट वॉज नो देट वॉज नो क्राउन ऑन हिज हेड। किसने कहा था, अ चाइल्ड टोल्ड, है ना, वो की जगह अ चाइल्ड लिखना था। टोल्ड द एम्परर देट वॉज नो क्राउन ऑन हिज हेड। तो आपको इस तरह से दो दो नंबर मिल जाते और 4 हो जाते। राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। देखो एप्लीकेशन फॉर लीव में आपके पास ऑप्शन था बच्चों, या तो आप बीमारी की एप्लीकेशन लिख देते, या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लिख देते, है ना, या फिर आपके जैसे मर्जी आए वैसे आप छुट्टी मांग सकते थे, सिर्फ छुट्टी मांगनी है। यहाँ पर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्कूल का नाम क्या लिखें, आपकी मर्जी आए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखें, गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखें, किसी का भी आप नाम लिख सकते थे और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते। यहाँ मैं लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ आपको बच्चों के कहाँ कहाँ नंबर कटे होंगे। देखिए बच्चों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आंसर लिखा हुआ दिखाऊंगी। 6 का आंसर है, द पोम टेल अस टू रीयूज एंड रिसाइकल, एंड लिखना है, एंड रिसाइकल द प्लास्टिक, ठीक है, फुल स्टॉप आपको लगाना है वरना नंबर कट जाएंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बीच बीच में कैपिटल लेटर का ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। फिर 7 का आंसर है, अ चाइल्ड टोल्ड द एम्परर दैट वॉज नो क्राउन ऑन हिज हेड, फुल स्टॉप। फिर यहाँ मैंने एप्लीकेशन देखो आपके लिए लिखी है और आप एप्लीकेशन को देखें। तो देखो बच्चों, टू द प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल का P कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपर का U कैपिटल, P का P कैपिटल और S का स्कूल का S कैपिटल। गवर्नमेंट का G कैपिटल, अपर का U कैपिटल, प्राइमरी का P कैपिटल स्कूल का, और आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको लिखना है। बाकी आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट लिखें, ठीक है, फिर आप यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो लिखें, ठीक है। फिर सर, ठीक है। फिर रेस्पेक्टफुल्ली, आई जब भी आएगा कैपिटल आएगा, आई बेग टू से। बेग की स्पेलिंग BAG ना लिखें, ये गलत है, BEG। टू, आई बेग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। बच्चे क्या करते हैं, TO2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, TO2, जो कि गलत होता है, ठीक है। और ग्रांट की जगह ना D लिख देते हैं T की जगह, तो भी गलत है ना। काइंडली का K कैपिटल लिखना है आपको, ठीक है। थैंकिंग का T कैपिटल लिखेंगे, योवर्स, है ना। ओबीडेंटली, ओबीडेंटली की स्पेलिंग में I E को खा जाते हैं, कभी I को कभी E को, तो इसका ध्यान रखिए। योवर्स में इस बच्चे नहीं लगाते, उसका ध्यान रखें। फिर अपना नाम लिखें और अपनी क्लास लिखें। इस तरह से आप अगर लिखते हैं, साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जिस डेट को लिख रहे हैं वो डेट भी आप यहाँ मेंशन कर दें। आजकल ये 2 का ज़माना गया तो 10 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर लिखा देते हैं, जैसे कि कुछ भी डेट लिख दें जो आपकी मर्जी हो। मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देती हूँ और 2025 लिख देती हूँ, क्योंकि 2025 में हम कर रहे हैं। जैसे सपोज करो अभी अक्टूबर चल रहा है जिस समय में वीडियो बनाना, तो 1 अक्टूबर, है ना। इस तरह से आपको डेट देनी है, ठीक। और अगर आपने कंप्लीट किया तो एप्लीकेशन के आपके 5 नंबर आपके
अपने हैं। इस तरह से बेटा क्लास 5th क्वार्टरली एग्ज़ाम का मैंने आपको पेपर सोल्व किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।